गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 सेमेस्टर 2 चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। बराबर, तो हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में जो है वो एक देश की भावना का जन्म होना। बराबर, हम एक देश है, हम एक देश के लोग हैं। इस भावना का जन्म इंडिया में कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। देखो, आप सभी को पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, मैंने आपको इससे पहले सेमेस्टर 1 में समझा दिया था कि 1857 जो था, 1857 की क्रांति जो हुई थी वो बहुत सारे रीज़न की वजह से हुई थी, पर वो असफल हुई क्योंकि हम जो थे एक साथ बंधे हुए नहीं थे। बराबर, सब लोग जो है वो अपने अपने प्रांत के लिए लड़े, अपने अपने एरिया के लिए लड़े। उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा कि भाई मुझे एक होकर भारत के लिए लड़ना है। पर ये जो नेशनलिज्म की भावना आई, बराबर, इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया के फैक्टर्स। अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इटली जर्मनी रिवॉल्यूशन हुआ। बराबर, ये सब जो हुआ इस वजह से जो है लोगों में ये समझ आई कि हमारे लिए हमारा देश क्या है और हमारी भावना हमारे देश के लिए क्या होनी चाहिए और हमें हमारे देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्यों भाई कोई सामने वाला आकर मेरे देश में मुझ पे शासन कर रहा है। बराबर, यानी एक तरह से पुनर्गठन जो बोलते हैं, जिसको एकजुट होना बोलते हैं, वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ। बराबर, लोगों में ये समझ आई कि हमें अपने प्रांत के लिए नहीं लड़ना है, हमें हमारे पूरे देश के लिए लड़ना है। और इसमें देखा जाए बेटा तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमको बहुत सारी मदद दी। कैसे मदद दी भाई, आप सोचोगे तो उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक व्यू से जो है हमको बहुत सारी मदद दी। उनके शासन में आए चेंज जो है उसी वजह से जो है हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो हमारे अंदर आई। बराबर, देखो अब तक क्या होता था कि सब अपने अपने प्रांत के लिए लड़ते थे, अपने प्रांत को सुरक्षित रखो, सामने वाले का जो भी होना हो। पर ये ब्रिटिशरों के आने के बाद जब हमारा भारत एकजुट हुआ, बराबर, जब सभी ने साथ में आवाज़ उठाई, तब हमारे अंदर जो है वो नेशनलिज्म की भावना आई और तब जाकर हमारा भारत बना है। भारत ऐसे ही नहीं बना है। बराबर, पहले भारत छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड था, पर ब्रिटिशरों के आने के बाद, ब्रिटिशरों की मनमानी देखकर और दुनिया में आए हुए बदलाव को देखकर हमारे भारतीय लोगों के मन में ये बात आई कि हमें एकजुट होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से जो है हमारा भारत एक सूत्र में बंधा। बराबर, हमारा देश भारत इस तरह से बना। बराबर ना, तो देखो, नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टूवर्ड वंस नेशन. It is also willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arise. The factor responsible for the rise of nationalism in India developed notable after the revolt of 1857. बराबर ना, देखो मैंने आपको बता दिया ये 1857 की क्रांति हमने पढ़ी थी। बराबर, पर ये असफल हुई थी और इसके असफल होने के पीछे बहुत सारे रीज़न भी मैंने आपको समझा दिए थे। बराबर, the modern concept of nationalism organized in Europe. Various factors such as Renaissance, Reformation, Renaissance का मतलब है पुनर्जागरण, बराबर, Reformation यानी सुधार, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany, etc. played an important role in progression of nationalism in Europe. The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and the change their political, social, religious and economic views. Various factors fostering the modern nationalism across in India, the educated and the intellectual felt the need of self-rule in our country, and this thought through gradually spread far and wide in the nation. Barabar, it was the followed by the feeling of national unity. We will study various factors that lead to rise the nationalism in India. बराबर, हम बहुत सारे फैक्टर इसमें पढ़ेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए। बराबर,
मैंने आपको ये समझाया बेटा कि 1857 की क्रांति हमारी जो है वो सफल नहीं हुई थी। यदि वो सफल हो जाती तो शायद हम उसी टाइम आज़ाद हो जाते, बराबर। पर उस टाइम हम असफल हुए और उसके बाद दुनिया में आए बदलाव और ब्रिटिशरों की मनमानी और थोड़ी ब्रिटिशरों की हेल्प से भी जो है हमारे अंदर देश के लिए सम्मान की भावना ने जन्म लिया। और यही वजह से जो है हमारे अंदर देश का एकजुट होना जो है, हमारे अंदर देश का एकजुट होना जन्मा, बराबर। अब फर्स्ट इसमें रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न, बराबर। पॉलिटिकल रीज़न में क्या देखोगे आप कि देखो हम पे बहुत सारे लोगों ने शासन करा है, बराबर। ब्रिटिशरों से पहले भी हमारे पर बहुत सारे लोगों ने शासन करा है। पर ब्रिटिशरों ने क्या देखा हमारे यहाँ कि भाई उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है सब अपने अपने प्रांत के लिए लड़ रहे, कोई अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा है। ये इसने अपना प्रांत संभाला, इसने अपना प्रांत संभाला, राजाशाही है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत सही चीज़ है, तो उन्होंने जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर दिया और अपनी तरह से हमारे पे शासन करने लगे। तो ये एक चीज़ जो है वो पॉलिटिकल रीज़न जो है वो एक मायने रखता है कि ये इस चीज़ के वजह से भी जो है राजाओं में ये समझ आई कि हमें जो है किसी तीसरे लोगों के लिए जो है हमें जी हजूरी नहीं करनी चाहिए, बराबर। उन्होंने क्या देखा कि भाई इनकी, यानी ये मैं समझा रही हूँ बेटा कि उन्होंने क्या देखा उस टाइम के राजा जो थे वो सिर्फ नाम के राजा थे, उनके हाथ में एक भी चीज़ नहीं थी। सारे जो राइट्स है वो किसके पास चले गए थे, तो ब्रिटिशरों के पास, बराबर। मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि ब्रिटिशरों ने क्या करा था भाई कि अपना एक प्रतिनिधि जो है उसको राज दरबार में बिठाना था, और आप कोई भी डील करोगे तो आप ब्रिटिशरों से पूछ के करोगे। यानी राजा के पास अपने अधिकार थे ही नहीं, उनके पास अपने कोई राइट्स ही नहीं थे, वो सिर्फ डमी थे, बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा पॉलिटिकल रीज़न कि इस वजह से भी जो है सब एकदम त्रस्त हो गए, उनको एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं भाई अब हमको ब्रिटिशरों का शासन नहीं चाहिए, बराबर। फिर दूसरा है इकोनॉमिक रीज़न। देखो आपको पता है हमारा देश सोने की चिड़िया बोलाता था, बराबर। क्यों बोलाता था कि हमारे देश में जो है हमारा आर्ट इतना अच्छा था। पर जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशरों ने क्या करा भाई कि हम पे फालतू ड्यूटीज़ डाल दिए ना, मैंने आपको ये समझा दिया था सेमेस्टर 1 में। उन्होंने हमारे पर सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सब डाल दी, और इस वजह से क्या हुआ कि हमारा माल जो है, कच्चा माल जो है हमारे देश से वो लोग ले जाते थे और वहाँ ब्रिटेन में बनाते थे और वहाँ से लाकर हमारे देश में बेचते थे, यानी डबल मुनाफा लेते थे। और वो मार किसे पड़ती थी, तो वो मार जो हमारे यहाँ पे ये जूट का व्यापार करने वाले और वो सब जो थे छोटी इंडस्ट्रीज वाले लोग, उन पर पड़ती थी, और उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग पूरा ठप हो गया भाई। आप भी देखो हमारे देश में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और सब जो थी वो चलती थी, बराबर। वो कैसे चलती थी कि राजा महाराजा जो है वो ये चीज़ लेते थे उनके पास से, बराबर, और अच्छा भाव मिलता था। पर जब यही चीज़ ब्रिटिशरों ने करी, बराबर, ब्रिटिशरों ने क्या करा, कच्चा माल हमारे देश में से उठा लिया और उसे विदेश में जाकर वहाँ की फैक्ट्रियों में बनवाया, और फिर वही चीज़ जो है हमारे भारत में वापस भेजी। तो क्या हुआ इससे कि भाई उन्होंने ड्यूटीज़ बढ़ा दी, है ना, यानी हमारा माल पर ही हम डबल पैसा दे रहे थे। तो ये एक चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल थी कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना का जन्म हो, बराबर ना। यानी अब लोगों में ये समझ आ रही थी कि उन्हें इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। फिर तीसरा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर देखो ब्रिटिशरों ने ये भी एक बहुत अच्छी बात करी थी बेटा हमारे देश में कि उन्होंने जो है टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड, वाटरवे सारे उन्होंने शुरू करे थे। और इस वजह से क्या हुआ था भाई कि लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे थे, लोग एक दूसरे को जान रहे थे, बराबर। अब उनमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे मेरे प्रांत के लिए लड़ना है, पर उनमें ये बात समझ में आ गई थी कि हम एक देश है और हम एक देश में रहने वाले लोग हैं, चाहे हमारे जाति धर्म कुछ भी हो, पर हम सबसे पहले भारतीय है, बराबर ना। और लोगों में ये ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना, इसका अब सब यानी नामो निशान मिटता जा रहा था। अब लोग ये बात समझते जा रहे थे कि नहीं, हमें जो है सिर्फ हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए, बराबर ना।
तो ये चीज़ भी एक हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई, बराबर। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो पॉलिटिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन फैक्टर। यदि देखो टेलीकम्युनिकेशन यानी चिट्ठियों की आदान प्रदान होता था, चिट्ठियों में लोग जो है अपने मन की बातें लिखते थे, वो ऐसा भी बोलते थे भाई कि हमें हमारे देश के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, हमारे देश के बारे में ये सोचना चाहिए, बराबर ना। फिर जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन। अब देखो लिटरेचर, आप मुझे ये बताओ कि हमारे लिए कोई भी भाषा का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर ना। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ये अभी हिंदी में बोल रही हूँ, आप में ये समझ है, आप हिंदी समझ सकते हो तो आपके लिए ये इजी पड़ता है, बराबर। पर यही चीज़ मैं यदि अरबी में बोलूँ या मैं फ़ारसी में बोलूँ या मैं फ्रेंच में बोलूँ या मैं जर्मन में बोलूँ तो ये समझना हमारे लिए इतना इजी नहीं है बेटा, बराबर। अब ये जो हमारे वहाँ ब्रिटिशर आए थे, बराबर, तो ब्रिटिशरों की लैंग्वेज इंग्लिश थी ना, और आपको पता है कि अभी पूरी दुनिया में मोस्टली जो है लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्होंने जब हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा तो हमारे अंदर जो है ये समझ आए कि ब्रिटिशर एक्चुअली हमारे से क्या चाहते हैं, उनकी रणनीति क्या है, बराबर। उनकी भाषा समझी हमने तो हमें समझ में आया कि वो हमें कितना शोषण कर रहे हैं, वो हमारा कितना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो एक तरह से ये लैंग्वेज सीखना जो है हमारे लिए वरदान साबित हुआ, बराबर। और इस वजह से जो है हमारे अंदर हमारे देश के प्रति प्यार पैदा हुआ, बराबर। और हम जो है हमारे देश के लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक चीज़ भी आती है लिटरेचर और एजुकेशन। जब आपको किसी भी भाषा का अच्छे से ज्ञान होगा तो सामने वाला आपके लिए क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप ये अपने मन से समझ सकते हो, बराबर ना। हमारे देश में भी सब होशियार लोग थे, तो जब उनको इस भाषा का ज्ञान हुआ, उनमें ये समझ आई, तो उनको ये समझ आया कि ब्रिटिशर्स क्या चाल चल रहे हैं, बराबर ना। तो ये एक 4th पॉइंट हुआ लिटरेचर इन एजुकेशन। 5th है न्यूज़पेपर। फिर आता है 5th फैक्टर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स मेड अ वाइटल contribution in spreading the national awareness. The newspaper published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas citizens the polished of the Britisher and it awake nationalist feeling in the heart of people. देखो फिर जो है बेटा 5th फैक्टर आता है हमारे देश की एकता को जगाने में, वो है न्यूज़पेपर, बराबर। न्यूज़पेपर से क्या हुआ कि न्यूज़पेपर जैसे बंगाल, मुंबई, चेन्नई और अदर सिटीज़ से जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करी, यानी उन्होंने देश की जनता को बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है वो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, बराबर। तो न्यूज़पेपर भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है नेशनलिज्म हमारे अंदर देश की एकता की भावना जगाने के लिए, बराबर। बिकॉज न्यूज़पेपर जो है उस टाइम फ़ोन और ऐसा तो कुछ था नहीं, न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर में जो छपता था उसे बहुत सब सही मानते थे। और उस टाइम जो है देश के अंदर एक नए विचार आ रहे थे, बराबर। देश के अंदर ये भावना आ रही थी कि हमें एक होना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी आज़ादी पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर भी एक फैक्टर है, बराबर। फिर 6th फैक्टर आता है मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, बराबर। तो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो सारी सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इसको किसने एलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने खोदना शुरू करा था। और उनके बाद जो है ये अपने राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप फर्स्ट एंड रखलदास बनर्जी, इन्होंने ये कंटिन्यू करा, बराबर। तो इस वजह से क्या है कि इन्हें पता पड़ा कि हमारी अपना कल्चर कितना ज़्यादा अच्छा था, यानी हम इंडियंस जो है वो कितने आगे बढ़े हुए थे, बराबर। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि देश को एकता के बंधन में बांधने के लिए, कि जब हमारे पास इतना अच्छा हमारा हेरिटेज था, हम इतने अच्छे होशियार थे, तो आज क्यों हम ब्रिटिशरों के हाथ में जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि हमने जब अपनी सिविलाइजेशन के बारे में जाना, अपनी सिविलाइजेशन को समझा, तो हमारे अंदर ये बात
ये बात ने जन्म लिया कि हम जो है इतने होशियार थे, हमारा कल्चर इतना अच्छा था, हमारा पास्ट इतना अच्छा था, तो आज क्यों हम ये ब्रिटिशरों की बात मान रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बराबर ना। तो देखो, अ डिटेल रिसर्च ऑन द लिटरेचर एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया फोस्टेड द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड नेशनलिज्म। तो जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमारे अंदर अपने आप जो है प्राइड की भावना आई, हमको गर्व अनुभव हुआ कि भाई हम कितने होशियार लोगों के देश में जन्मे हैं, बराबर, जिन्होंने उस टाइम इतना सब करा। जब उस टाइम इतनी सारी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा सब करा। तो हमारे अंदर अपने आप जो है एकता की भावना ने जन्म लिया कि अब ये समय है कि हमको सबको एक हो जाना चाहिए और अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें मेनली जो है 6 फैक्टर हम मानेंगे। फर्स्ट जो है 6 फैक्टर जो है वो है, पहला जो है पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा इकोनॉमिक रीज़न, तीसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, फोर्थ लिटरेचर एंड एजुकेशन, न्यूज़पेपर एंड मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, बराबर ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिशरों ने उनके आने के बाद शुरू करी। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, वो ब्रिटिशरों के आने के बाद स्टार्ट हुआ। पर इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई हम एक दूसरे को जानने लगे, बराबर, एक दूसरे के बारे में हमको समझ आने लगी, एक दूसरे के जात धर्म सबको समझने लगे। और इन शॉर्ट हमारे में ये समझ आ गई कि चाहे हम जिस भी जात धर्म के हो, पर हम सब है भारतीय, बराबर ना। और फिर देखो बेटा, फिर लिटरेचर है। देखो, आप सारे लिटरेचर अभी इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और उस टाइम यानी इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है। तो जब हमको इस लैंग्वेज का इतना नॉलेज मिला तो हमको अपने आप जो है सारे लिटरेचर भी पढ़ने मिले, और हमको ये भी पता पड़ी कि भाई ये ब्रिटिशर्स एक्चुअली चाहते क्या है ना। फिर न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर ने भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल निभाया है कि हमको अपने देश में जागरूक करा है कि भाई आप उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आप जो हो इसी देश में रहने वाले हो, हम भारतीय हैं और हम एकजुट बंधे हुए हैं, बराबर। हम अपने प्रांत के लिए नहीं जिएंगे, हम पूरे देश के लिए जिएंगे। तो ये बात जो वो न्यूज़पेपर्स ने बताई। फिर ये हमको जब हमारे रिच हेरिटेज के बारे में पता पड़ा तो वो भी चीज़ जो है हमारे अंदर एक हमारी एकता की भावना लाया, बराबर। तो ये थोड़े पॉइंट्स जो है जो हमारे अंदर भारत के लिए एकता की भावना का जन्म लाए, बराबर।